नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू फैक्ट्री में। मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवार और हम पढ़ रहे हैं कृष्ण खटवानी की रचना स्मृति एक प्रेम की। आज हम इसका 8वां भाग पढ़ेंगे। उस पगडंडी पर हम कई बार पहले भी घूमने गए थे। पगडंडी वही थी, पर उस शाम नंदिनी पहले किसी नंदिनी न थी। उसके शरीर में स्फूर्ति आ गई थी और वह बार बार ठहाके मारकर हंस रही थी, चलते समय जैसे उछल कूद कर रही हो। कभी मेरे हाथ को पकड़ती, कभी छोड़ती थी। शाम के सूरज की ठंडी रोशनी जमीन पर फैली थी। पगडंडी की दोनों ओर आधी सूखी हुई घास थी। किसी पेड़ के नीचे चलते समय पत्तों के पैरों तले आ जाने पर उनकी मुरमुराहट सुनाई देती थी। मैदान के बाद कुछ छोटे छोटे बंगले थे जिनमें प्राध्यापक रहते थे। उन बंगलों के बाद लंबे लंबे ठूठ डंठलों का जंगल था और हवा उसे झुला रही थी। उसके बाद एक दर्रा था। हम उस दर्रे पर जा बैठे थे। आगे रेल पथ था और उसके पास तारों के खंभे लगे थे। हम जब कभी उस दर्रे पर जा बैठते थे, हमें उन तारों में से एक अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई देती थी। उस अकेलेपन में ऐसा लगता था मानो कोई किसी को निशब्द संदेश भेज रहा हो, पर वह संदेश हमारे लिए न था। हम तो थे रास्ते के एक किनारे बैठे, घड़ी दो घड़ी की यात्री। वह संदेश तो कहीं दूर के लिए था। नंदिनी के अट्टहास ने मुझे जगाया था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखें चमक रही थी। वह चंचल हो रही थी, कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। एक बार दौड़कर तितली पकड़ लाई थी और उसने मेरे सामने बैठकर उसे उड़ा दिया था। उसने एक गीत गाया था, खुशी का। वैसे उसे दुख भरे गीत ही अच्छे लगते थे। गीत आधे में छोड़कर वह किसी कीट पतंग को पकड़ने के लिए लपकी थी। उसके पीछे पीछे खूब दौड़ी थी। जब वह लौटी थी तो वह हाँफ रही थी। तुम्हें आज क्या हुआ है नंदिनी? क्या होगा? वह हंसी थी। तुम ही बताओ मुझे क्या हुआ है। तुमने जैसे शराब पी रखी हो। हाँ, मुझे वैसा ही कोई नशा चढ़ा है। संसार में शराब ही एकमात्र मादक वस्तु नहीं है, उससे कहीं अधिक मादक वस्तुएं भी हैं। वह हंसती जा रही थी। चलो वापस चलें। नहीं, आज रेल की पटरी पर शाम की गाड़ी देखकर चलेंगे। तो फिर रोल कॉल तक पहुंचने के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। कभी कभी दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है ना? सूरज ढलने के बाद लड़कियों के हॉस्टल में उपस्थिति भरी जाती थी। उस समय एक घंटी बजती थी। उस समय तक सभी लड़कियों को हॉस्टल में पहुंचना जरूरी होता था। गाड़ी आई थी। नंदिनी ने हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया था और फिर हमने दौड़ लगाई थी। उस दिन नंदिनी दौड़ में जीत गई थी। पलास तले पहुंचकर हम दोनों ने सांस ली थी। फिर वह लंबे लंबे डग भरकर अपने हॉस्टल की ओर चल दी थी और मैं वहां खड़ा उसके पीछे पीछे देखता रहा था। वह कौन थी? वह नंदिनी तो नहीं थी। वह चली गई थी, पर उसके ठहाके, उसकी बातें, उसकी शरारतें मुझे घेरे हुए थीं। मैं जैसे उनसे पूछ रहा था, तुम सब कौन हो? मैं एक औरत हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? अचानक ही मैंने एक अजीब किस्म का अकेलापन महसूस किया था।
एक ऐसी गहरी तन्हाई जिसने मेरे सारे वजूद को झकझोर दिया था। लगा था मैं रो पड़ूंगा। आंखें मेरी बरौनियों से उलझकर उनसे लटके रहे थे। मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया था? तुम्हारे हाथ को पकड़कर कहता, नहीं तुम नहीं जा सकती। तुमने आने में इतने दिन लगा दिए, अब जाने में क्या केवल एक क्षण लोगी? लेकिन तुम कौन हो? तुम वह तो नहीं हो जिसके संग संग मैंने कई शामें बिताई हूँ। मैं बहुत देर तक भौचक्का सा पलाश तले खड़ा रहा था। फिर मैं हॉस्टल के बाग में जा बैठा था। मुझे सांस लेने के लिए ताज़ा हवा चाहिए थी। हॉस्टल में अभी और लड़के नहीं लौटे थे। कुछ लड़के खेलने के बाद रेस्तरां में चाय नाश्ता करने गए थे। कुछ अभी घूमकर नहीं लौटे थे। मुझे उस समय तन्हाई चाहिए थी। मैं नंदिनी की यादों में खो जाना चाहता था। खाना खाने की तलब न थी, चाय की तलब न थी। लगा था नंदिनी मुझे वहाँ एकाकी छोड़कर नहीं गई थी। वह तो मेरे सामने बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, बतिया रही थी, ठहाके मारकर हंस रही थी। हर इंसान के चारों ओर किलाबंदी होती है। इंसान उस किले के अंदर अपने को बुद्धिमत्तापूर्ण सुरक्षित समझता है, परंतु एकाएक कोई दूसरा इंसान वह किला तोड़कर भीतर घुस जाता है। हमारा अकेलापन गुम हो जाता है। ऐसा लगता है वह सदा हमारे साथ है। जाग में, नींद में, खाते समय, काम के समय, प्रतिपल वह हमारे साथ होता है। हम स्नान घर में जाकर कपड़े उतारकर नंगे हो सकते हैं, परंतु कितने ही प्रयत्न क्यों न करें, हम उस इंसान से दूर नहीं हो सकते। वह दूसरा इंसान हमारे इतना नज़दीक आ जाता है कि हम उसके सांस लेने की आवाज़, उसके दिल की धड़कन, उसके शरीर की गंध सब देख सुन और सूंघ सकते हैं। सच तो यह है, वह हमें अपने आप से भी ज़्यादा करीब लगता है, ज़्यादा प्यारा लगता है। अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को जी करता है। लगता है वही सब कुछ है। उसके सिवा संसार में और कोई नहीं है। उस रात भी मेरा सारा वजूद नंदिनी के लिए जाग उठा था। उसके पास होने के लिए मन व्याकुल हो उठा था। मैंने अनुभव किया था कि जैसे वो मेरे पास ही हो। मैंने हाथ में धरे पलाश के फूल उसके आगे रखे थे और वह उसके साथ खेलने लगी थी। मैंने उसकी ओर निहारा था। अंधेरे में वह एक ख्वाब थी, हकीकत से ज़्यादा सच्ची। उससे बहुत दिन पहले नंदिनी ने पूछा था, तुम इतने निर्मोही निर्लेप क्यों हो? मैंने चकित होकर उसकी ओर देखा था। हॉस्टल की सभी लड़कियां तुम्हारे बारे में शिकायत करती हैं कि तुम बड़े ही रूखे और बेपरवाह हो। हॉस्टल की लड़कियां मेरे बारे में सोचती भी हैं, क्या उन्हें और कोई काम नहीं है? मैं हंस दिया था। बात बदलने की कोशिश मत करो, नंदिनी ने अपने वाक्य पर जरूरत से ज़्यादा जोर देते हुए कहा था। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर चले जाते हो, पकड़ से बहुत परे। मैंने बात को वहीं समाप्त करने के लिए कहा था। हो सकता है नंदिनी तुम सही हो। इंसान अपने आप को पहचानने में सदा ही असफल रहा है। हो सकता है मैंने अपने आप को न पहचाना हो। नंदिनी कुछ समय के लिए मुझे देखती रही थी। तुम्हें एक घटना सुनाऊं सत्येन? मैंने तुम्हें वह पहले कभी नहीं बताई है। तुम्हें पता है, कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन मेरा भी पहला दिन था। मुझे याद नहीं है। याद नहीं है क्या? तुम्हें तो खबर तक नहीं है। सुनो, जब तुम ऑफिस में फॉर्म भर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे पास बैठकर फॉर्म भर रही थी। तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं।
लेकिन तुमने जो कुछ फॉर्म में भरा था वह सब मैंने पढ़ लिया था। नहीं नहीं, तुम बातें बना रही हो। इससे भी बड़ी एक और बात सुनो। प्रधानाचार्य के कक्ष में भी हम दोनों साथ बैठे थे। तब वे तुमसे तुम्हारे घर के बारे में सवाल पूछ रहे थे तो मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुमने एक दो बार मेरी ओर देखा भी, लेकिन तुमने केवल देखा, पहचाना नहीं। सच बताओ, यदि मैं सुंदर होती तो क्या तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करते? मैंने कुछ भारी आवाज में कहा था, नंदिनी, तुम्हें पता है मैंने कभी शारीरिक सुंदरता को अधिक महत्व नहीं दिया है। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे पता है। मुझे याद हुआ थी कल्याणी दी की बात। कल्याणी दी कॉलेज के 4थे साल में थी और मैं पहले साल में। एक दिन उसने कहा था, सतेन, कभी कभी तुमसे बात करने को जी करता है, परंतु तुम्हारे चारों ओर अकेलेपन का ऐसा घेरा होता है कि मुझे उस घेरे को तोड़ने का साहस नहीं होता। और तुम कभी अपने आप पहल कर तो बात करते नहीं हो। और मुझे अनु याद हुआ ही थी। अनु मुझसे 2 साल सीनियर थी। एक चांदनी रात को आम के बाग के बाहर हमारी पिकनिक थी। जाड़े के शुरू के दिन थे। उस रात अचानक ही ठंड बढ़ गई थी। अलाव जल रहा था, लेकिन शरीर पर कोई गर्म कपड़ा न होने के कारण मैं ज़रा कपकपी महसूस कर रहा था। तब भी अनु पास आकर खड़ी हो गई थी। बोली थी, जरा सरक जाओ तो मैं बैठूं। मैंने सरक कर उसे जगह दे दी थी। कुछ देर के लिए वह मेरे कांपते हुए शरीर की ओर देखती रही थी। फिर उसने अपने शॉल का आधा हिस्सा मेरी ओर बढ़ाकर कहा था, यह लो, लपेट लो। वह ज़्यादा सरक आई थी। हमारे घुटने और कोहनियाँ आपस में टकरा टकरा जाती थी। शॉल कोई बड़ा न था और एक ही शॉल से 2 शरीरों को ठंड से बचाने के लिए हमें बार बार एक दूसरे के नज़दीक सरकना पड़ता था। ऐसा करते हुए जब कई बार उसकी छाती मेरे बाजू से टकरा जाती थी तो मेरा सारा शरीर कांप उठता था। आधी रात के बाद जब हम पिकनिक का सामान समेटने लगे थे तो मैंने अनु के पास आकर कहा था, शॉल देने के लिए धन्यवाद। शॉल नहीं देती तो मैं सर्दी के मारे ठंडा पड़ जाता। अनु हंसती थी। उसके ठहाके बंद ही ना हो। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आधा शॉल देते समय मुझे संकोच तो हो रहा था, परंतु अब मैं अनुभव कर रही हूँ कि कृतज्ञ मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। हम चुपचाप लौट रहे थे। मैंने उसके हाथ से सामान अपने हाथ में ले लिया था। उसने मेरे निकट आकर कहा था, सतेन, तुमने प्लेटो पढ़ा है? अधिक नहीं। मैं प्लेटो को समझ तो नहीं पाई हूँ, परंतु मैंने प्लेटोनिक लव के संबंध में कुछ सुन रखा है। उस प्रेम में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के शरीर को नहीं, आत्मा को खोजते हैं। मैंने अन्नू की ओर देखा था। वह ठहाके मारकर हंसने लगी थी, लेकिन ये सब बातें तो मेरे स्वभाव से वास्ता रखती थी। मैंने नंदिनी के भी कई रूप देखे थे। हर इंसान का छोटा सा हिस्सा ही बाहर रहता है, बड़ा हिस्सा तो भीतर ही छिपा रहता है। वह कभी कभार क्षण 2 क्षण के लिए दिख जाता है, फिर गुम हो जाता है। सतेन ने नंदिनी के कई रूप देखे थे और कहीं न कहीं सतेन को नंदिनी के सभी रूप प्रिय थे। फिर भी क्यों सतेन और नंदिनी आज दूर हैं? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।